सासंगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सासंगत जी, एक नया विचार के साथ स्वागत है आप सभी का। तो आइए सात्संगत इस विचार को श्रवण करते हैं। सात्संगत जी, दृश्य काशी के गंगा घाट का एक शांत कोना, संध्या का समय है। आकाश में सिंदूरी रंग फैल रहा है। गंगा की लहरें शांत भाव से तट से टकरा रही है। संत रविदास अपने औजारों के साथ बैठे एक पुराने पादुका की मुरम्मत कर रहे हैं। उनके चेहरे पर एक सहज मुस्कान है और पास ही संत कबीर आकर बैठ जाते हैं। कबीर, राम राम रविदास भाई, आज तो आपके चेहरे पर ब्रह्मांड का जोश उतर आया है। रविदास मुस्कुराते हुए सिर उठाकर, राम राम कबीर जी। कबीर साहब, आप आए तो घाट पर रोशन हो गई। आज मन में एक तरंग उठी है। कबीर, कैसी तरंग भाई? रविदास दूर एक मंदिर की ओर इशारा करते हुए, जहां से घड़ियाल और शंख की धुनी आ रही है। देखिए, वहां भगवान विष्णु की आरती हो रही है। लोग कहते हैं प्रेम से उसकी साकार रूप को पूज रहे हैं। कोई शिव को भजता है, कोई ब्रह्मा को जगत का प्राता मानता है। सात्संगत, यह सब देखकर मन में प्रश्न उठता है कि जिस एक सत्य को हम दोनों ने अनुभव किया है, उसे इन रूपों में कैसे समझा जाए? क्या यह रूप ही अंतिम है? कबीर गहरी सांस लेकर, रविदास भाई, आपने तो वही प्रश्न पूछ लिया जो इस जगत का सबसे बड़ा भ्रम है। लोग डाली को पकड़कर बैठे हैं और जड़ को भूल गए हैं। यह ब्रह्मा विष्णु महेश, यह तो एक महासागर की तीन बड़ी लहरें हैं। लोग लहरों की पूजा कर रहे हैं, पर महासागर की गहराई को कौन नापे? रविदास, आपकी बात सत्य है कबीर साहब, पर आम जन के लिए ये लहरें तो एक महासागर की तरह महासागर का परिचय है। जैसे कि एक छोटा बालक सीधे क नहीं लिखने जानता, पहले वो आड़ी तिरछी रेखाएं खींचते हैं। वैसे ही सात्संगत, मन को साधने के लिए यह साकार रूप आलंबन का काम करते हैं। कबीर, आलंबन ठीक है, पर बंधन बन जाए तो? गीता अध्याय 7वां श्लोक 24 में स्वयं श्री कृष्ण क्या कहते हैं? अव्यक्तम व्यक्ति मापन ममयन्ते माम बुद्धया भावम अजायन्तो परम भावम अजानतो ममाव्यम अनुमत। अर्थात बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी और परम भाव को न जानते हुए मुझे अव्यक्त निरंकार को व्यक्त मनुष्य रूप में प्रकट मानते हैं। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि उनका असली स्वरूप अव्यक्त अजन्मा निरंकार है। यह जो रूप तुम देख रहे हो तो मेरी योग्य माया का एक प्रकटीकरण माया है। ब्रह्मा का काम सृजन, विष्णु का पालन और महेश का संहार, ये तो उस एक निरंकार सत्ता के तीन गुण विभाग है। सात्संगत, जैसे एक ही व्यक्ति घर में पिता है, कार्यालय में अधिकारी है और मित्रों के लिए मित्र है, पर व्यक्ति तो एक ही है। लोग उसके पदों को ही सात्संगत व्यक्ति मान लेते हैं। यह भूल जाते हैं कि रविदास भाई, यह बात केवल कृष्ण पर ही लागू नहीं होती। स्वयं देवादिदेव महादेव, जिन्हें लोग अंतिम सत्ता मान बैठे हैं, वो भी इसी परम सत्ता की ओर इशारा करते हैं। सात्संगत, शैव मत के प्रमाणिक ग्रंथ लिंग पुराण में यह स्पष्ट रूप से खोला गया है। वहाँ एक श्लोक आता है,
जो सीधे सीधे शिव के दो रूपों का वर्णन करता है साध संगत। द्विविधा तस्यम रूपम तू सकलम निष्कलम तथा सकलम देवता रूपम। इसका अर्थ साध संगत सीधा और स्पष्ट है। रविदास भाई यह कहते हैं कि शिव के दो रूप हैं, एक सकल यानी साकार यानी कि साध संगत, और दूसरा निष्कल यानी निराकार। शास्त्र आगे कहते हैं कि उनका जो सकल रूप है वही देवता रूप है। यही यानी साध संगत जटाजूट त्रिशूलधारी महेश्वर का वह स्वरूप जिसकी हम पूजा करते हैं, परंतु साध संगत उसको जो निष्कल यानी निरंकार रूप रहित स्वरूप है वही उसका परम वास्तविकता और मूल्य तत्व है साध संगत। तो स्वयं जब महादेव कह रहे हैं कि उनका पूजा करने वाला साकार रूप उनकी एक लीला मात्र है और उनका वास्तविक परम स्वरूप तो निरंकार है, तो साध संगत तो फिर कृष्ण के कहे वचन में संशय कैसा हो सकता है। दोनों एक ही सत्य की ओर संकेत कर रहे हैं। साध संगत अंतिम सत्य वह निरंकार पार ब्रह्म ही है जो इन सभी रूपों का आधार है। साध संगत रविदास आंखें बंद करके जैसे अनुभव में डूबकर बहुत सुंदर कहा, साहब उपनिषद भी यही कहते हैं, ईस्या वास्मिदक सर्वम यत् किंच जगत्यांत जगत। इस जगत में जो कुछ भी है वह सब उस ईश्वर से ही व्याप्त है। साध संगत जब सब कुछ वही है तो फिर बनाने वाला, पालने वाला और मिटाने वाला अलग अलग कैसे हो सकता है। यह तो एक ही शक्ति के तीन क्रियाएं हैं। साध संगत जैसे बीज से वृक्ष का उगना सृजन है, साध संगत वृक्ष का बढ़ना पालन है और अंत में उसका सूख कर मिट्टी में मिल जाना संहार है, पर तीनों अवस्थाओं में तत्व तो एक ही है। साध संगत कबीर बिल्कुल और वेदांत का सूत्र है, ब्रह्म सत्यम जगतन जगन मिथ्या। इसका यह अर्थ नहीं कि जगत है ही नहीं, इसका अर्थ है कि जगत का जो रूप हमें दिख रहा है वह परिवर्तनशील है, नश्वर है, इसलिए मिथ्या है। सत्य तो वह केवल एक ब्रह्म है जो इस जगत का आधार है, जो निरंकार है। लोग विष्णु को कुंठ में, शिव को कैलाश पर और ब्रह्मा को ब्रह्मलोक में खोजते हैं। साध संगत जबकि वह निरंकार तो घट घट में वासी है। साली मेरे लाल की जित देखूं चित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। साध संगत जी जब उस निरंकार का रंग चढ़ता है तो फिर कौन ब्रह्मा, कौन विष्णु, कौन महेश, सब उसी का एक लाल का प्रकाश विलीन हो जाता है। साध संगत रविदास अपनी पादुका उठाते हुए देखिए, कबीर साहेब यह पादुका है, इसका एक रूप है, एक नाम है, इसे चर्मकार ने बनाया है, पर इसका मूल्य तत्व क्या है? वो है चमड़ा। चमड़े का मूल्य तत्व क्या होता है? मृत पशु का शरीर, उसका मूल्य तत्व साध संगत पंचभूत और पंचभूतों का मूल वो एक ही ऊर्जा, वही एक चेतना जिसे आप राम कहते हैं। साध संगत मैं रविदास का ठाकुर कहता हूँ और ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं। लोग इस पादुका रूप में अटक गए हैं, मूल तत्व उस निरंकार तक नहीं पहुँच रहे। फिर साध संगत रविदास आगे कहते हैं, कबीर भाई
केनोपनिषद भी कहता है कि वह तो सीधे सीधे उस परम तत्व की पहचान ही बता देता है कि चक्षुष पश्यन्ति तदेव ब्रह्मवत् विद्धि नेदम यदि उपासते, अर्थात सत्संगत वह परम तत्व जिसे आँख से नहीं देखा जा सकता देखती है, उसी को तुम ब्रह्म जानो। उसे ब्रह्म मत जानो जिसे लोग मूर्ति के रूप में उपासना करते हैं। कितनी सीधी और स्पष्ट बात है। जिस विष्णु या शिव की मूर्ति हम इन आँखों से देख रहे हैं वह अंतिम सत्य नहीं है। अंतिम सत्य तो वह है, वह शक्ति है जिसके कारण हमारी आँखों में देखने की क्षमता है। सत्संगत वह आँख की भी आँख है, मन का भी मन है। वह हमेशा अनुभव का आधार है, विषय नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप हमेशा अनुभव के विषय है। सत्संगत पर जो इन सब अनुभवों का स्रोत है वह निरंकार ही परम ब्रह्मा। कबीर यही तो मैं कहता हूँ, यह तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं उस परम ब्रह्मा का आधार करते हैं। वेदों और पुराणों में कथाएं हैं। सत्संगत जब जब इन देवों पर संकट आया उन्होंने इस निरंकार शक्ति को पुकारा। वे स्वयं ही उस परम सत्ता के अधीन है, उसके व्यवस्थापक हैं, स्वामी नहीं। स्वामी तो केवल एक है, अकाल पुरुष निरंकार। वह न जन्मता है न मरता है। ब्रह्मा की आयु है और लीला समाप्त करते हैं, शिव लय में जाते हैं। यह सब काल के भीतर है। सत्संगत पर जो अकाल है, जो काल का भी स्वामी है, वही तो अंतिम सत्य है। सत्संगत वही पार ब्रह्म है। रविदास प्रेम और शक्ति से भरे स्वयं में ही तो फिर मार्ग क्या है। साहिब इन भक्तों को कैसे समझाए। मैं कहता हूँ मार्ग प्रेम का है तो विष्णु को भजो, पर यह जानते हुए भजो कि तुम विष्णु के माध्यम से उस एक निरंकार को ही भज रहे हो। तुम शिव की पूजा कर रहे हो, पर ये बोध बनाए रखो कि शिवलिंग उस निराकार अनादि अनंत चेतना का ही प्रतीत है। सत्संगत जिसका कोई और छोर नहीं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग संग बास समानी। जब भक्त पानी अपने आराध्य चंदन में मिलाता है तो वह केवल चंदन की सुगंध नहीं लेती। सत्संगत चंदनयम हो जाता है, उसका अपना अस्तित्व मिट जाता है। साकार की भक्ति काष्ठा पर पहुंचती है तो साकार स्वयं निराकार में विलीन हो जाता है। मूर्ति खो जाती है, मंत्र खो जाता है, भक्ति खो जाता है। केवल अनुभव, केवल होना, सत्संगत शेष रह जाता है। वह निरंकार है। कबीर सहमति से सिर हिलाते हुए बहुत गहरी बात कही। रविदास भाई अनुभव ही सार है, शास्त्र तो केवल नक्शे हैं। चलना तो स्वयं पड़ेगा। लोग नक्शे को ही पूज रहे हैं। असली यात्रा तो भीतर की है। अपनी पानी में मीन प्यासी मोहित, मोहे सुन सुन आवे हासी। मछली पानी में रहकर भी प्यासी है। यह इस संसार का हाल है। सत्संगत हम सब उस निरंकार ब्रह्म के महासागर में तैर रहे हैं।
फिर भी मंदिरों, मस्जिदों, मूर्तियों पर साथ संगत पोथियों में उसे बूंद बूंद खोज रहे हैं। जिस दिन यह बोध हो जाएगा कि मैं स्वयं उस साकार का अंश हूँ, उसी दिन प्यास बुझ जाएगी साथ संगत, और उसी दिन समझ आएगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश उन निरंकार शक्ति का महान अभिव्यक्ति क्या है साथ संगत। पर वह शक्ति इन अभिव्यक्तियों से कहीं ज्यादा विशाल, अनंत और परम है। वही पार ब्रह्मा है, वही अंतिम सत्य है। रविदास सत्य वचन कबीर साहब, वही ना हिंदू ना मुस्लिम ना साकार है ना निराकार, बल्कि दोनों उसी से है और उसी में ही है। वह बस है, उसको जान लेना ही जीवन की सार्थकता है। दोनों संत चुप हो जाते हैं। मंदिर का कोलाहल अब शांत हो चुका है। गंगा की लहरों की कलकल निनाद अब किसी अनहद नाद की तरह सुनाई दे रहा है। दोनों की आंखें बंद है, जैसे वो दोनों एक ही निरंकार के मौन संवाद में उतर गए हैं। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।